आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर का बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पिछले कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। देखिए क्या है कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन है केवल वैद्युत क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है केवल चुंबकीय क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और चौथा ऑप्शन है वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में से कोई नहीं। तो देखिए गतिमान आवेश जो उत्पन्न करता होता है वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों गतिमान जो आवेश है उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है केवल गतिमान आवेश द्वारा, दूसरा है केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र द्वारा, तीसरा है एक व दो दोनों के द्वारा, और चौथा है इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो किसके केवल जो यहाँ पे गतिमान आवेश द्वारा और वैद्युत क्षेत्र द्वारा दोनों द्वारा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही होगा, पहला और दूसरा दोनों। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है या फिर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है वेबर इंटू मीटर स्क्वायर, और दूसरा है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा है वेबर और चौथा है वेबर प्रति मीटर। तो देखिए जो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दूसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो दूसरा हमारा सही होगा, इसमें हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन जिनकी गतिज ऊर्जाएं समान हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किए जाते हैं, पथ की त्रिज्या होगी। तो देखिए नंबर 1 है प्रोटॉन के लिए अधिक, दूसरा है इलेक्ट्रॉन के लिए अधिक, और तीसरा है दोनों पथ के समान वक्रीय होंगे, और चौथा है दोनों पथ पर सरल रेखीय होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो इसकी जो पथ की त्रिज्या होगी वो क्या होगी, प्रोटॉन के लिए अधिक होगी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा, इसमें हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन है जिसका आवेश क्या है, ई है, जिसका आवेश इलेक्ट्रॉन ई है, वेग v से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है। तो देखिए नंबर 1 हमारा है E इंटू वी इंटू वी, और दूसरा है 0, और तीसरा है EV बटे V, और चौथा है BV बटे E। तो इलेक्ट्रॉन पर जो लगेगा बल वो बल होगा 0। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि यम द्रव्यमान का कण जिस पर आवेश Q है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत v वेग से प्रविष्ट होता है, इस पथ की त्रिज्या होगी। पहला ऑप्शन है m क्यूब इंटू वी, एम इंटू क्यू इंटू वी, और दूसरा है m क्यू वी बी, और फिर तीसरा देखिएगा 2m क्यू वी, और चौथा है m भी क्यू वी। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर चौथा है, तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। हम दूसरे भी सही लगा सकते हैं क्योंकि ये भी गुणे में है, तो इस पर भी सही लगा सकते हैं। दोनों में से आपको कोई भी सही लगा सकते हैं आप। तुम्हारा ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि एक प्रोटॉन व एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं यदि उनके परिक्रमण काल क्रमशः T1 व T2 हो तब देखिए क्या होगा, इनका क्या जो होगा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किस प्रकार से होगा, इनका सूत्र, इनका मान क्या होगा। तो देखिए पहले में हमारा क्या है T1 बटे T2 बराबर 1, और फिर इसमें क्या है दूसरे में लिखा है T1 बटे T2 बराबर 2, तीसरा है T1 बटे T2 बराबर 1 बटे 2, और चौथा है T1 बटे T2 बराबर 1 बटे 4। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा T1 बटे T2 है, तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे देखिए T से हमारा T कैंसिल हो गया, मतलब कि हमारा बचा 1 बटे 2, यानी हमारा T ऊपर 1 है नीचे 2 है,
तो हमने जो एक टी को ऊपर से काटा, एक टी को नीचे का, तो हमारा कितना बचा, हाफ, यानी 1/2। तो इस पर हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। क्या कह रहा है कि किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्या है, लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। तो इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा, मतलब वो किस प्रकार से जाएगा। तो देखिए पहला है परवलयाकार, और दूसरा है दीर्घ वृत्ताकार, यानी बहुत दीर्घ वृत्त में बनाकर जाएगा, और फिर तीसरा है वृत्ताकार, और चौथा है सरल रेखीय। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा वो वृत्ताकार होगा, इस प्रकार से होगा। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। यदि आवेशित कण का वेग दोगुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए तो आवेश के मार्ग, में जो आवेश उसका मार्ग में पथ की त्रिज्या कितनी होगी। तो देखिए यदि आवेश कण का वेग जो है दोगुना, 2 गुनी स्पीड से कर, यानी 2 गुना कर दिया जाए, और चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका मान कितना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, उसका कितना, हाफ कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, इतना है उसका आधा कर दिया जाए, तो आवेश के मार्ग में पथ की त्रिज्या कितनी होगी कह रहा है। तो देखिए जब हम इसको दोगुना करेंगे, आवेश के कण को दोगुना करेंगे, यानी उसका 2 से गुणा हो जाएगा, और क्या कह रहा है कि उसका चुंबकीय क्षेत्र ई है उसको आधा कर देंगे। तो जब इसको आधा करेंगे तो आवेश का जो मार्ग कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10। क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार छल्ले का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर है तथा इसमें 10 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। 0% 1 टेस्ला तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र छल्ले के तल के लंबवत लगाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण छल्ले पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। तो देखिए बल आघूर्ण का हम यहाँ पे सूत्र से इसको निकाल लेते हैं, देखते हैं हमारा क्या सही है। तो देखिए यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र के कारण छल्ले पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, आई गुणे ए गुणे बी। आई क्या है, धारा है, ए है क्षेत्रफल, और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम जब तीनों का मान रखेंगे यहाँ पे, तो हमारा देखिए धारा हमारा कितना है, 10 एम्पियर है, और फिर क्षेत्रफल हमारा कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और फिर जब हमने मीटर में इसको बदला तो आ गया कितना, 10 गुणे 10 के 1 गुणे 10 के पावर -4, इतना आ गया। तो हमने यहाँ पे इसको रख दिया, और फिर हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो बी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये कितना है, 1 टेस्ला है, तो इसका हमने मान यहाँ पे रखा। जब हम तीनों का गुणा कर देंगे तो ये हमारा आएगा 1 गुणे 10 के पावर -4, और जब 1 का गुणा 10 के पावर -4 में करेंगे तो यही रहेगा, यानी कि हमारा क्या आ गया, 10 के पावर -4। तो देखिए हमारा यहाँ पे 10 के पावर -4 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा, तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B में वेग v से गतिमान आवेश q के एक कण पर लगने वाला बल F है। तो देखिए कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र B है, और फिर B में वेग जो गति, उसकी गति है v वेग से गतिमान है, आवेश के कण पर लगने वाला बल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन दिया है q/v इंटू v, और दूसरा है v इंटू v बटे q, तीसरा है q इंटू v इंटू b, और फिर चौथा है v इंटू क्यू इंटू बी। तो देखिए यहाँ पे जो q है ये आवेश है, और b जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और v जो है ये क्या है, ये वेग है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, q इंटू v वेक्टर v इंटू वेक्टर v, ये होगा लगने वाला बल, ये होगा यहाँ बराबर। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कि एक वृत्ताकार लूप का पृष्ठ क्षेत्रफल a है, इसमें प्रवाहित धारा I है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b है, b लूप के तल के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण यानी टाउ क्या होगा। तो देखिए टाउ बराबर क्या होता है, आई गुणे ए गुणे बी, ये होता है। तो हमारा यहाँ पे कहाँ पे है सही ऑप्शन, तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा पहला सही है, क्योंकि हमारा टाउ का सूत्र होता है धारा गुणे एम्पियर गुणे वेग क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा कहाँ पे है, तो हमारा है पहला भी तीसरा एक ही है, तो हमारा इसी में से कोई सही रहेगा, दोनों में से आप किसी पर लगा सकते हैं। तो आइए हम पहले पर सही लगा देते हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा सही रहेगा।
तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।